झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। बात तो सही है। आपको मैं बताती हूँ, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी। पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में। 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ। साबरमती में बैठ के शहनाई सुन रहे हैं। ये बात करेंगे चीन पर। 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? ये सवाल मैं पूछती हूँ, ये सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं? अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। A few moments later. चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं? उन लड़कियों के आंसू देखकर, आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूँ, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है। हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गोदी मीडिया की ठुकाई कैसे हो रही है, बहुत मजा आने वाला है। ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का ये न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सिवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या करते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए। और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, उसके बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का
मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। हेलो दोस्तों, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा ही होगा। जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी की असफलता और झूठे वादे को गिनाने लगी तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के अंदर खलबली मचने लगी। गोदी मीडिया का भी जुबान बंद हो गई। वहाँ बैठे दर्शक भी हैरान हो गए। अगर इसी तरह का जमकर ठुकाई वाला वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।